प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे और इसके जारी होने की डेट की सबको इंतजार था, सबको इस पे नजर थी और अब सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने आ गई है। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम किसान योजना के आधिकारिक अकाउंट के जरिए बताया है कि योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च को किसानों के खाते में भेजी जाएगी। इस घोषणा के बाद देश भर के किसानों का लंबा इंतजार लगभग खत्म हो गया है। दरअसल पिछले कुछ समय से इस किस्त को लेकर अलग अलग तारीखों की चर्चा चल रही थी। शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि फरवरी के अंत में किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आ जाएंगे। बाद में ये भी कहा जाने लगा कि होली से पहले राशि की किस्त जारी कर दी जाएगी और कई रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 13 मार्च की तारीख का जिक्र किया गया कि 13 मार्च को किस्त आ जाएगी। अब सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा हो चुकी है और ये साफ हो चुका है कि 13 मार्च को ही किसानों के बैंक खाते में योजना की अगली किस्त भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे के दौरान इस राशि को जारी किए जाने की चर्चा है। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है और ये राशि 3 अलग अलग किस्तों में दी जाती है और हर किस्त में 2-2 हजार रुपए सीधे किसानों के बैंक में ट्रांसफर किए जाते हैं। और इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है ताकि वे खेती से जुड़े जरूरतों को पूरा कर सके। हालांकि सभी किसानों को इस बार किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि कुछ ऐसे किसान हैं जिनके खाते में 13 मार्च को राशि ट्रांसफर नहीं होगी। इसके पीछे कई कारण है। सबसे अहम कारण है ई-केवाईसी का अधूरा होना। सरकार ने अब योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं की है उनकी किस्त रुक सकती है। इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि जल्द से जल्द वो अपनी ई-केवाईसी पूरी करवा ले। इसके अलावा अब किसान आईडी यानी कि फार्मर आईडी बनवाना भी जरूरी हो गया है। कई जगहों पर यह प्रक्रिया पूरी न होने के कारण भी किसानों की किस्त अटक सकती है। कुछ मामलों में बैंक से जुड़ी जानकारी गलत होने के कारण भी भुगतान में दिक्कत आ सकती है। अगर आवेदन के समय बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड या फिर अन्य जानकारी गलत दर्ज की है तो भी आपकी किस्त आने में समस्या हो सकती है। भूमि सत्यापन से जुड़ी गलती भी एक वजह बन सकती है आपकी किस्त ना आने की। अगर किसान द्वारा दी गई जमीन से संबंधित जानकारी सही नहीं पाई गई तो योजना का लाभ मिलने में रुकावट आ सकती है। ऐसे में किसानों को यही सलाह दी जा रही है कि वे सभी जानकारी समय रहते अपडेट करवा लें। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि योजना की किस्त बिना किसी रुकावट के सीधे आपके अकाउंट में पहुंच जाए।